नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं। बिहार में दो अमृत भारत रेलवे स्टेशन हैं, उनका इनॉग्रेशन हुआ है। किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया हुआ है। टाइटल भी आप देख पा रहे हैं, बिहार को मिले हैं दो अमृत भारत रेलवे स्टेशन। कौन से रेलवे स्टेशन हैं ये, इनके क्या मायने हैं, कहाँ पर ये लोकेटेड है, ये स्कीम कौन सी है जिसके अंतर्गत ये अमृत भारत रेलवे स्टेशन जो हैं वो बनाए जाते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप सभी लोग शुरुआत से अंत तक पूरा जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे भी अच्छा लगता है। लास्ट में एमसीक्यूज भी हैं। एमसीक्यूज जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं एग्जामिनेशन के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आपके सामने न्यूज़ का आर्टिकल है, बिहार को मिले दो अमृत भारत रेलवे स्टेशन, पीएम मोदी ने किया है वर्चुअल लोकार्पण। तो दो जिले ऐसे कौन से, जहां पर एक भागलपुर है, गोपालगंज है। तो भागलपुर वाले जिले में आपको मिलता है पीरपैंती रेलवे स्टेशन मिलता है, और उसके अलावा मिलता है गोपालगंज में आपको थावे जंक्शन मिलता है। तो ये दोनों हैं ऐसे जो कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन हैं, और इनका विकास जो है उसी तरीके से किया गया है, स्टैंडर्ड तरीके से किया गया है, जो कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन की एक श्रेणी में ही आ पाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के दो सहित 18 राज्यों के 86 जिलों के कुल 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो अभी ये बीते एक दिन पहले की बात है कि 86 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि 18 राज्यों में आ रहे थे, 103 में से दो आते हैं हमारे बिहार के भी। तो क्या खास है इनमें, वो जानते हैं। और ये जो इनॉग्रेशन किया गया है, लोकार्पण किया गया है, वो कैसे किया गया है? वर्चुअल तरीके से किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में आपको सिर्फ दो नाम याद रखने हैं, वो है पीरपैंती और थावे। जिले के नाम क्या है? भागलपुर और गोपालगंज। आगे बढ़ते हैं और आप देख पा रहे हैं ये है थावे, ये आपको थावे मिल जाएगा, गोपालगंज का थावे जंक्शन है। दूसरा आता है पीरपैंती रेलवे स्टेशन आपको मिल रहा है भागलपुर जिले का। तो इन्हीं दोनों को विस्तार जो विकास है वो किया गया है। जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप लोगों ने इन जंक्शंस को विजिट किया है, क्या वहां पर ऐसा डेवलपमेंट हो चुका है, ऐसा क्या क्या चीजें नई मिल रही हैं आपको, जो कि आप इन स्टेशंस को अमृत भारत रेलवे स्टेशंस बनाती हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। पीरपैंती के बारे में जरा जान लेते हैं। पीरपैंती में 19 करोड़ से 19 करोड़ जो है वो लग गए हैं अमृत भारत स्टेशन को बनाने के लिए। इसको रीडेवलप किया जा रहा है। रीडेवलप ऐसा नहीं कि पहली बार उसका विकास किया जा रहा है, पहले से बना हुआ है, लेकिन उसको रीडेवलप करने का काम जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, पुरानी बिल्डिंग की जगह वहां पर भव्य और आधुनिक सुविधाओं से लैस सुसज्जित स्टेशन भव्य भवन बनाया जाएगा। पीरपैंती भागलपुर रेल एरिया का बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा जंक्शन है, एक ऐसा स्टेशन है जो कि काफी फेमस भी है। बहुत से ट्रेन यहाँ पे आ रही होती हैं, साथ ही यहाँ से बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। झारखंड के सीमावर्ती इलाकों से भी लोग इसी स्टेशन से ट्रेन की यात्रा करते हैं। तो इट मीन्स ये एक इंटरस्टेट ट्रैवल करने के लिए भी जो हमारे स्टेशन होता है वो भी यहाँ पर आपको मिलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। पीरपैंती पे सुविधाएं कौन कौन सी मिलने वाली हैं? अच्छा, ये जो सुविधाएं हैं ये सिर्फ पीरपैंती पे नहीं, जो सारे अमृत भारत स्टेशन हैं सब पे ये वाली सुविधाएं जो है वो मिलने वाली होती हैं। देखिए कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी आपको। पैसेंजर लाउंज मिल जाएगा आपको, सुसज्जित भवन मिलेगा, पोर्टिको सर्कुलेटिंग एरिया मिल जाता है, गार्डन मिल जाता है, ऐसी कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए भी आपको एरियाज मिल जाते हैं। लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी खासी रहती है। 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज भी इस योजना के तहत बनाया जा रहा है। फुट ओवर ब्रिज 12 मीटर का चौड़ा, अच्छा खासा है लोगों को जाने के लिए। स्टेशन पर लिफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी। तो इस तरीके से एक आइडियल स्टेशन बनाने की जो कवायद है वो की गई है, और उसमें बिहार के दो स्टेशन जो है यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं अमृत भारत स्टेशन के तौर पर। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें डेवलपमेंट जो है वो कैसे किया गया। अमृत भारत स्टेशन स्कीम क्या है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसमें हम लोग डेवलप कर रहे होते हैं इन स्टेशंस को। तो ये जो स्टेशंस हैं ये वाले, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव आ रहा है हमारा टू रीडेवलप वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस विद इंप्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी एंड लोकल आर्किटेक्चरल इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये है कि स्थानीय वास्तुकला जो है उसके साथ साथ, स्थानीय वास्तुकला के साथ साथ वहां पर विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाना है। अब विश्व स्तरीय कैसे? क्योंकि वहां पर हमें देनी पड़ेंगी सुविधाएं। अगर आप देखो किसी भी स्टेशन पे अगर आप जाओ तो कौन कौन सी सुविधाएं आपको चाहिए होती हैं। प्रॉपर एक सिटिंग एरिया होना चाहिए, लोग खड़े रहते हैं वहां पर तो उनके लिए सिटिंग एरिया होना चाहिए, वेटिंग एरिया होना चाहिए, वेटिंग लाउंज होना चाहिए। इसके अलावा वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो नेट कनेक्टिविटी का जो वाईफाई सिस्टम्स है वो भी होने चाहिए। सफाई बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए।
वॉशरूम्स जो हैं वहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेटेड होने चाहिए, सफाई होनी चाहिए, ये सब चीज़ें भी हैं। पटरियों पर आपने देखा होगा गंदगी वो ना पड़ी रहे, तो ये सारी चीज़ें, क्लीनिनेस जो है वो सब इंक्लूड होता है इसी के अंदर, और वो बनाता है इन स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन। फर्स्ट बैच में जो पहला बैच है हमारा, ठीक है, जो पहला बैच है उसमें 103 स्टेशन जैसे मैंने आपको बताया वो सारे यहाँ पर कवर होने वाले हैं। वर ओपन्ड बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 1100 करोड़ रुपीस, 1100 करोड़ रुपए के लागत से जो पहले बैच में 103 स्टेशन है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, रीडेवलप किए जा रहे हैं। फैसिलिटीज कौन कौन सी मिलने वाली है? उन्नत प्रतीक्षा क्षेत्र, जो वेटिंग एरिया, जैसे मैंने बताया आपको वेटिंग एरिया है, इंप्रूव्ड लाइटिंग सिस्टम्स हैं, मॉडर्न टिकटिंग सिस्टम्स होते हैं। अब कई बार देखा होगा टिकटिंग में लाइन बहुत लंबी लगी रहती है, तो वहां पर एक जो ऑटोमेटिक जो मशीन होती है कि आप उसमें अपने आप से सिलेक्ट कर लें और उसके बाद में जो टिकट होता है वो वहाँ पे निकल आए, तो वो भी वहाँ पे लगाया गया है। इसके अलावा वेटिंग करने में दिक्कत ना हो लोगों को, तो वहाँ पर ये वेटिंग एरियाज जो है वो भी बनाए गए हैं। दिव्यांगजन फ्रेंडली, इट शुड ऑलवेज बी, जितने भी नए भवन हमारे बन रहे हैं वो सारे हमारे कैसे होने चाहिए? दिव्यांगजन फ्रेंडली होने चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। एनर्जी एफिशिएंट, वो एनर्जी एफिशिएंट होने चाहिए। अब वहां पर लाइट्स जो लगी हैं वो पुरानी ज़माने की जो लाइट्स हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट उतना नहीं होती थी, आज के समय की जो एलईडी लाइट्स होती हैं वो यहाँ पर लगी होनी चाहिए। एंड इंटीग्रेटिंग लोकल कल्चर एज वेल एज द हेरिटेज, तो ये सारी चीज़ें विरासत और संस्कृति को एकीकृत करते हुए इन्हें ये काम करना चाहिए, और किया भी है इस स्कीम के अंतर्गत। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग रेलवेज का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किया जा रहा है इसके अंदर। ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिसीज शेपिंग न्यू इंडिया, अमृत भारत स्टेशन स्कीम एमिंग टू रीडेवलप 1275 स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री बाय इंप्रूविंग पैसेंजर अमेनिटीज एंड द लैंडस्केपिंग। इसका ये मतलब है कि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवसंरचना है, वो इतनी प्रॉपर कर दी जाए, इतनी बेहतर कर दी जाए, जिससे कि वहां पर लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो। लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, लोग विजिट करेंगे, लोग इस चीज को यूज करेंगे, और वो उन्हें एक जो एक्सपीरियंस है वो कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे आगे। ये एक्स पर हैंडल पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से था। आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को आधुनिक कर रहा है। वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है फॉर दिस अमृत भारत रेलवे स्टेशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह पे कितने हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आर्टिकल भी, एक इमेज है, पीआईबी की इमेज है ये वाली। मई 2025 मई 2025 में वी हैव inauguration of the railway stations under अमृत भारत स्कीम। वी हैव बिहार से, यू कैन सी द नंबर हियर, बिहार से 2 है, उत्तर प्रदेश से 19 है, हिमाचल प्रदेश से 1 स्टेशन यहाँ पर, असम में आपको ये 1 स्टेशन मिल रहा है। इसके अलावा झारखंड में आपको 3 स्टेशन झारखंड में मिल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में 3 मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में 5 मिलते हैं, तेलंगाना में 3 मिल रहे हैं, 1 मिलता है आंध्र प्रदेश में, 1 पुदुचेरी, तमिलनाडु में 9, केरला में 2, कर्नाटक में 5, महाराष्ट्र में वी हैव 15 एंड गुजरात में वी हैव 18। द मैक्सिमम इट इज इन गुजरात। मध्य प्रदेश में 6 है, राजस्थान में 8 है एंड हरियाणा में 1 है। टोटल मिला के वी हैव 103 स्टेशन जो कि यहाँ पर इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। बिल्कुल भी आपको ये नंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिहार के बारे में देखेंगे, सिर्फ बिहार में 2 स्टेशन हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना भारत भर के रेलवे स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से बेहतर बनाने की दीर्घकालिक योजना है। इट्स अ लॉन्ग टर्म स्कीम, समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे जो है सारे स्टेशन जो है वो रीडेवलप हो जाएंगे। एक तो वहां पर जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग आए और अगली बार वो विजिट करने का सोचे बिना एक अच्छी इमेज लेके जाएं स्टेशंस की, इस वजह से भी इनको रीडेवलप किया जा रहा है। अगला पॉइंट यहां पर आता है वो है कि इस योजना के तहत प्रत्येक स्टेशन के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई जाती हैं और प्रत्येक स्टेशन की जरूरतों के आधार पर चरणों में काम किया जाता है। तो हर स्टेशन की अपनी अपनी एक अलग नीड होती है। जैसे अगर आप मुंबई स्टेशन की बात करेंगे या फिर महाराष्ट्र के स्टेशन की बात करेंगे जहां पर लोग बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे, बिहार के लिए भी यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो कि रेलवे से ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो टिकटिंग एक्सपीरियंस है वो उनका खराब ना हो, तो फोकस किस पे रहता है? ऐसी चीज़ों पे रहता है। तो हर स्टेशन की अपनी अपनी एक अलग नीड होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, वो उसी तरीके से किया जाएगा। 2 पॉइंट हमने यहाँ पर देखे। आगे बढ़ते हैं। नाउ इसका लक्ष्य क्या है? स्टेशनों को अधिक स्वच्छ, जो क्लीनिनेस होती है वो उस पर बढ़ावा देना चाहिए, अधिक आरामदायक हो वो,
ठीक है, मोर कंफर्टेबल होने चाहिए और उपयोग में आसान बनाना इनके होना चाहिए। इसमें प्रवेश के लिए और निकास द्वार जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो बेटर तरीके से और वो बड़े काफी होने चाहिए। इसमें प्रतीक्षालय या फिर जो वेटिंग एरियाज होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। शौचालय, प्लेटफॉर्म और छत को बेहतर बनाना चाहिए। इसके अलावा पावर एफिशिएंसी के लिए, पावर एफिशिएंसी या फिर बिजली कम खपत हो इसकी, उसके लिए सोलर पैनल्स का भी यूज किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों ने सोलर पैनल्स को देखा होगा स्टेशंस में जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स की जो रूफ होती है, छत होती है, उसके ऊपर लगे रहते हैं ये वाले हमारे सोलर पैनल्स। तो बिजली की जो खपत होती है वो भी कम हो पाएगी क्योंकि इससे बिजली पैदा होती है। अगला, फैसिलिटीज लाइक लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, आपने देखे होंगे एस्केलेटर्स जो होते हैं, जो स्वचालित सीढ़ियां होती हैं, वो भी वाईफाई का सिस्टम है वो भी बहुत जरूरी है। ये सारे जो ऐसी एमिनिटीज हैं जो कि मिलनी चाहिए उन जगहों पर, फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जिससे कि यूजर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही बेटर होता है। नेक्स्ट, लोकल प्रोडक्ट्स विल बी सोल्ड एट कियोस्क अंडर द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम। अब एक और चीज यहाँ पे जुड़ी हुई है इसके साथ में, अमृत भारत रेलवे स्टेशन के साथ में, कि वो है कि वन प्रोडक्ट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। हर स्टेशन पर एक अलग प्रोडक्ट होगा जो कि वहां की एक विरासत जो है उसको कैरी कर रहा होगा उस जगह की। तो लोकल प्रोडक्ट्स विल बी सोल्ड एट कियोस्क अंडर द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, ये इसी के साथ में जुड़ी हुई है। अब देखते हैं कि ये स्टेशन एक उत्पाद योजना ये क्या है। तो आप देख पा रहे हैं एक तरीके से वोकल फॉर लोकल होने का ही ये एक एग्जाम्पल है। लोकल प्रोडक्ट्स जो है इनको हम इस तरीके से शोकेस करें, इस तरीके से लोगों के सामने लाएं जिससे कि वो उन्हें ले पाएं और वो एक प्राइड की भावना जो होती है वो लोगों के मन में आ पाए। प्राइड की भावना, जैसे भागलपुरी सिल्क है तो वो इन स्टेशंस पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट है तो वहां पर स्टेशंस पे लगाया जाए। तो इस तरीके से क्या होगा कि हर स्टेशन का अपना अपना एक क्या होगा, एक प्रोडक्ट होगा। जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होता है, प्रत्येक जिला का अपना एक उत्पाद होता है, वैसे ही यहाँ पर क्या है, हर स्टेशन का अपना एक अलग उत्पाद होगा। एक स्टेशन एक उत्पाद इसकी। नाउ वी हैव टू बी वोकल फॉर लोकल, ऐसा बोला था मन की बात में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो इसके बारे में जरा जान लीजिए। इस योजना के अंतर्गत उत्पाद श्रेणियां जो है वो आपको श्रेणियां जो है मिल रही है, वो 4 प्रकार की आपको श्रेणियां मिलती हैं। पहला जो प्रोडक्ट टाइप होता है वो मिलता है आपको हैंडीक्राफ्ट का या फिर आर्टिक्राफ्ट का, हस्तशिल्प या फिर कलाकृतियां आपको मिल रही होती हैं। सेकंड कैटेगरी मिलती है वस्त्र और हथकरघा या फिर टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम। थर्ड कैटेगरी आपको मिलती है जिसके प्रोडक्ट्स आपको मिल पाएंगे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत, वो है पारंपरिक परिधान, ट्रेडिशनल गारमेंट्स। और चौथा जो है वो मिल पाएगा आपको लोकल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मिलेट्स, प्रोसेस्ड सेमी प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब। अर्ध प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ या फिर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ मिल पाते हैं आपको, और या फिर कृषि उत्पाद। तो 4 तरीके की कैटेगरीज बनी है। ये तरीके के जो उत्पाद होते हैं वो आपको उन स्टेशन पे मिलेंगे, हर स्टेशन का अपना जो एक उत्पाद होगा उसमें भी। तो ये बात हो गई हमारे अमृत भारत स्टेशन की। अमृत भारत स्टेशन के पर्पस क्या होता है उसका एक फैसिलिटीज क्या क्या मिलने वाली हैं। लास्ट में हमने ये भी देखा कि हर स्टेशन का अपना एक अलग उत्पाद होगा, तो वो उत्पाद जो है वो कितनी श्रेणियों में होता है वो भी देख लिया। अब इस वीडियो के एंड में अगेन उसी तरीके से जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये क्वेश्चन है हमारे पिछले वाले वीडियो का। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। बिहार की खबर में हमेशा हर वीडियो में मैं लास्ट में एमसीक्यूज लेके आता हूं, और अभी मैंने क्या किया है स्टार्ट, पिछले वाले बिहार की खबर का जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। क्वेश्चन पूछा था मैंने, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहां पर आपको अवेलेबल मिलता है। ये मिलता है आपको, बी ऑप्शन इसका सही होगा, पटना में आपको देखने में मिलता है। पटना में आपको ये देखने में मिल जाएगा। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। जो योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना, वो किस वर्ष शुरू की गई थी। यहाँ पर आपको वर्ष जो है वो बताना है। ऑप्शन है आपके पास में 21, 22, 23, 24, 2021, 2022, 2023 एंड 2024। इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। जो भी यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर भी कीजिएगा, लेकिन इसका आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि किस साल इसको स्टार्ट किया गया था, A, B, C, D ऑप्शन में से। चलो अब बात कर लेते हैं हमारे आरएम बैच 2 की। आरएम बैच जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया मैंने कि ये फाउंडेशन का बैच होता है। प्री मेंस की इसमें तैयारी हम लोग साथ साथ करवा रहे होते हैं। फीचर्स जो है वो इसके मैंने बताए थे आपको, अगेन फिर से बता देता हूँ। 1100 से ज़्यादा घंटों की लाइव लेक्चर्स होते हैं। मेंटरशिप आपको मिल पाती है। मेरी मेंटरशिप आपको मिल पाएगी जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे। AKS लाइव मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट इसमें होते हैं, और साथ साथ इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा डेली मेंस आंसर करने का फीचर है। एवरी डे वी विल गिव यू 1 क्वेश्चन, उसका आंसर आप लिख के हमें भेजेंगे। इवैल्यूएशन आपको प्रोवाइड होगा 24 घंटे के अंदर अंदर फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। ये फीचर बहुत ही अच्छा है।
करंट अफेयर्स आपको मिल पाते हैं डेली, वीकली एंड मंथली मिल पाएगा, मंथली वो भी स्टेट वाइज, और साथ में आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, मैगजीन भी मिल जाएगी मंथली वाली, और कंटेंट के तौर पर हम आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। तो कहीं और सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है तो दिस इज द बेस्ट कोर्स। हर स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बिहार के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके अलावा आपको फीचर्स के तौर पर, ऑफरिंग के तौर पर वी आर गिविंग एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स ऑल्सो। इन्हीं कोर्सेज में आपको एनसीईआरटी का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलने वाला है। साथ में मैंने इससे पहले बताया आपको 100% का फी रिफंड भी है अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो। सिर्फ प्री आपको क्लियर करना है, प्री एग्जाम्स, आपका 100% पूरा पैसा वापस हो जाएगा, 11,999 पैसे पूरे वापस, आपने जीरो अमाउंट में पढ़ाई करी। चलिए, इसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो जा सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वो है लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। यहाँ से आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। बीपीएससी का एक अलग से टेलीग्राम चैनल भी है, वो है बीपीएससी स्टडी IQQ। मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा उस क्वेश्चन का जो मैंने पूछा था एमसीक्यू के तौर पर। अमृत भारत रेलवे स्टेशन जो स्कीम है वो किस साल में स्टार्ट हुई थी? 2021, 2022, 23 या फिर 24? ऑप्शन नंबर ABCD कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।